हेलो बच्चों, आज वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें 5 PYQs देखेंगे और ये पांचों PYQs जो है गॉस लॉ वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2018 में, 4 मार्क्स का था। और इसमें देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसको समझाने के पहले मैं देखो कल वाला जो वीडियो है या लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उससे देखो मैं समझाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी देख चुके हो और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तुम्हारे पास देखो इस टाइप का देखो तुम्हारे पास एक क्यूब है, इस टाइप का तुम्हारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के एक एक साइड का जो लेंथ है वो तुम मान लो d है। ठीक है, तो इस क्यूब का एक एक साइड का लेंथ देखो d है और इस क्यूब का जो सेंटर है, ठीक है, इस क्यूब का जो सेंटर है वहाँ पे देखो एक चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज देखो क्या है, स्मॉल क्यूब है। ठीक है, देखो ये जो मैं तुमको समझा रहा हूँ ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली कल वाला जो लास्ट वाला वीडियो था, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वहाँ से देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो एक क्यूब है जिसका एक एक साइड का लेंथ देखो d है और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज देखो q रखा हुआ है। तो देखो अगर इस क्यूब के थ्रू, ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम से क्या आएगा, इस क्यूब के थ्रू या ये क्यूब मतलब गॉसियन सरफेस हो गया, उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो q है और डिवाइडेड बाई देखो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है ये पूरे क्यूब के थ्रू। ठीक है, और इसमें देखो तुम्हारे पास ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और सेंटर पे रखा हुआ है मतलब देखो क्या है, किसी भी सरफेस को ले लो, हर सरफेस के लिए चार्ज एक जैसे ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सब सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखो क्या होगा, एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो टोटल फ्लक्स अगर इस क्यूब के थ्रू देखो इतना है तो एक एक सरफेस के थ्रू, मान लो हम लोग इस सरफेस को ले रहे हैं, एक एक सरफेस के थ्रू, ठीक है, कोई भी सरफेस ले सकते हो, बाकी मैं इस सरफेस को ले रहा हूँ, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा उसका देखो 1/6 हो जाएगा। 1/6 क्यों होगा, क्योंकि क्यूब के देखो 6 साइड्स है। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो ये जो तुम्हारे पास देखो स्क्वायर है, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखो इतना रहेगा। ठीक है, अब देखो तुम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और तुम देखोगे बेसिकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें तुमको दिया हुआ है अ पॉइंट चार्ज q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड d एज शोन इन द फिगर, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एक एक साइड का लेंथ देखो d है और इस स्क्वायर के देखो सेंटर से, ठीक है, d/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का तुमको पता है कि सभी साइड का लेंथ देखो क्या है, d है। ठीक है, और क्योंकि ये चार्ज देखो इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है और सेंटर पे रखा हुआ है मतलब देखो क्या होगा, ये जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, ये स्क्वायर के जो डायगोनल्स है मतलब ये स्क्वायर का सेंटर हो जाएगा, उससे ये डिस्टेंस ऑब्वियसली देखो ये क्यूब का जो हाइट है उसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, तो अब अगर तुम सोच के देखोगे ये क्वेश्चन और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास एक स्क्वायर है जिसका एक एक साइड का लेंथ d है और स्क्वायर के सेंटर से देखो d/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज q रखा हुआ है और देखो इस स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स है वो देखो क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर देखो यही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में तुमको देखो ये दिया हुआ है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इफेक्टेड। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो चार्ज है इस चार्ज को हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, सेंटर से d डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहे हैं और ये स्क्वायर का देखो जो एक एक साइड है उसका लेंथ देखो d से 2d कर दे रहे हैं। तो तुमको अब देखो क्या करना है, इस स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स है वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये तुमको बताना है। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज सोचो, अगर मैं इस डिस्टेंस को देखो 2d पहले था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पहले देखो क्या था तुम्हारे पास d/2 था, सॉरी। ठीक है, ये डिस्टेंस पहले देखो d/2 था, उसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, d कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस जो d था वो देखो क्या हो जाएगा, 2d कर रहे हैं। ठीक है, तुमको दिया हुआ है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, तो d से देखो क्या कर रहे हैं, 2d। तो तुम अगर सोच के देखोगे अब देखो क्वेश्चन अभी भी सेम वही है। ठीक है, जो स्क्वायर है पहले देखो इसका साइड का लेंथ d था तो ये डिस्टेंस d/2 था। ठीक है, अब इसको 2d कर रहे हैं और 2d कर रहे हैं तो इसको देखो d कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के तुम सोचो कि एक तुम्हारे पास क्यूब है जिसका एक एक साइड का लेंथ देखो 2d है और देखो
एक जो तुम्हारे पास साइड है उसके सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर, और डी डिस्टेंस ऊपर मतलब अभी भी चार्ज देखो क्या है, सेंटर पे ही रखा हुआ है उस क्यूब के, ठीक है। तो अभी भी देखो तुम्हारे पास देखो फ्लक्स देखो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर देखो वही रहेगा, ठीक है। इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इफेक्टेड, ठीक है। तो फ्लक्स देखो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। फ्लक्स जो है सेम रहेगा, या तुम बोलोगे कि अनचेंज्ड रहेगा। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2024 में, 2 मार्क्स का था, और इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मतलब थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, ये वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, बाकी इससे इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लगभग क्या सेम यही क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि इस चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन करवाओ, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमको देखो दिया हुआ है कि एक तुम्हारे पास क्यूब है, और उस क्यूब का साइड देखो 0.1 मीटर है, ये 0.1 मीटर है, एज शोन इन द फिगर, इन अ रीजन वे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 500 x I कैप एग्जिस्ट, हियर x इज इन मीटर्स एंड E इज इन न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ठीक है। ये देखो तुमको फिगर दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये क्यूब है, ये डिस्टेंस तुमको 0.1 मीटर दिया हुआ है, और क्यूब का एक एक साइड का लेंथ देखो तुमको दिया हुआ है कि 0.1 मीटर है। तो बेसिकली देखो ये जो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का देखो तुम्हारे पास एक एक साइड का जो लेंथ है वो देखो 0.1 मीटर है, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 500 x आई कैप दिया हुआ है, और आई कैप से तुमको ये समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड है, ठीक है, और वो देखो क्या है 500 x आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप से ये समझ में आ जाता है पॉजिटिव x की तरफ उसका डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड 500 x है, और ये जो x है इससे मेरे को ये समझ में आता है कि तुम जितना इस साइड जा रहे हो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का है, उसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव x की तरफ है, लेकिन तुम इस साइड जा रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नॉन यूनिफॉर्म देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसके थ्रू, ये क्यूब के थ्रू देखो फ्लक्स निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये देखो थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है, सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। और देखो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखो इस क्यूब के थ्रू तुमको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। और देखो क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू, ठीक है। और देखो ये क्यूब के 6 सर्फेसेस है, ठीक है। तुमको पता है ये ऊपर वाला सर्फेस, ये नीचे वाला, ये पीछे वाला, ये सामने वाला, और ये लेफ्ट वाला, ये देखो क्या है राइट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। तो ऊपर वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा, ठीक है, फाई इज इक्वल टू, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहा हूँ। ऊपर वाले सरफेस को अगर तुम देखोगे, मतलब इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस को अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा है, और तुमको पता है इस सरफेस का नॉर्मल देखो क्या करोगे, इस साइड लोगे, ठीक है। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, और तुमको पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू देखो क्या होता है, ए इंटू कॉस थीटा होता है। तो बेसिकली ये थीटा देखो 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, और कॉस ऑफ 90 जीरो होता है तो जीरो फाई देखो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब देखो ऊपर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखो क्या होगा, जीरो। अब देखो ये नीचे वाला, ये वाला जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इस साइड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 है, कॉस ऑफ 90 जीरो। तो देखो ये जो तुम्हारे पास देखो बॉटम वाला जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स जो है, ठीक है, ये भी देखो क्या आ रहा है, जीरो। नेक्स्ट जो है वो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला सरफेस को ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पीछे वाला सरफेस, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास देखो जो पीछे वाला सरफेस है, ये बैक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बैक वाला जो सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स, वहाँ पे भी सोच के देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड है, ठीक है, उस सरफेस के लिए। ये वाला जो सरफेस उसका नॉर्मल देखो बोर्ड के अंदर की तरफ रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल देखो 90 आ रहा है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये बैक वाले सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स देखो क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट देखो हम लोग ये वाला सरफेस ले रहे हैं, इसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। इस सरफेस को देखो हम लोग फ्रंट वाला सरफेस लिख रहे हैं, तो देखो फाइव फ्रंट वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा उसमें भी देखो सेम वैसे ही है। ये वाले सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और उसका नॉर्मल देखो इस साइड रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल 90 रहेगा, कॉस 90 जीरो। तो देखो ये फ्रंट वाले सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स देखो क्या होगा, जीरो। प्लस देखो क्या होगा, नेक्स्ट देखो इस सरफेस के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लेफ्ट वाला जो सरफेस है, ठीक है, तो लेफ्ट वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा, ठीक है, लेफ्ट वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू, इसको देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और देखो ये वाले सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सब पॉइंट्स के देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो ये ई
ई के जगह 500 इंटू एक्स आएगा तो 500 इंटू एक्स। और देखो जैसे मैं अभी बताया हूँ, ये डिस्टेंस अगर 0.1 मीटर है तो तुम समझ सकते हो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे हर एक पॉइंट का देखो एक्स कोऑर्डिनेट देखो 0.1 रहेगा, तो वहाँ पे 0.1 रहेगा, मतलब देखो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.1। ये बेसिकली देखो किसके जगह आ रहा है, ई के जगह आ रहा है, इनटू एरिया। ठीक है, तुमको दिया हुआ है कि क्यूब का एक एक साइड का लेंथ 0.1 है, तो ये 0.1 है, ये 0.1 है, मतलब ये जो स्क्वायर सरफेस है इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ए आ गया। कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा देखो क्या होगा, ये वाला सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड है, ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और देखो नॉर्मल देखो तुम इस साइड लोगे, आउटवर्ड लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास 180 आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, और कॉस ऑफ 180 -1 होता है, तो उसके जगह देखो क्या आएगा तुम्हारे पास -1, तो ये माइनस हो जाएगा, जिसके कारण देखो ये साइन देखो प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, राइट वाले सरफेस के थ्रू देखो फ्लक्स निकालेंगे। राइट वाला सरफेस मतलब इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा उसको देखो मेरे को निकालना है। उसके लिए देखो क्या करोगे, प्लस, ठीक है, ई के लिए देखो क्या करोगे 500 इंटू एक्स लिखोगे। ठीक है, लेकिन देखो 500 इंटू एक्स लिखोगे और देखो एक्स क्या आएगा, फिर से देखो तुम्हारे पास ये जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ देखो 0.1 मीटर है, ये दिया हुआ है। क्यूब का जो साइड है वो देखो 0.1 मीटर है, तो ये 0.1 मीटर है, मतलब ये पूरा जो लेंथ रहेगा ये 0.2 हो जाएगा, तो ये पूरा जो लेंथ रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और ये पूरा लेंथ देखो 0.2 मीटर है, मतलब इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे हर एक पॉइंट का देखो एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, तो देखो तुम्हारे पास वहाँ पे एक्स के जगह 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 या 0.2 को देखो मैं क्या कर रहा हूँ 2 इंटू 0.1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे को बेसिकली क्या दे रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है, ये ई दे रहा है इनटू एरिया। फिर से देखो तुम्हारे पास देखो ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया जब तुम निकालोगे तो ये लेंथ देखो तुम्हारे पास 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो बेसिकली एक स्क्वायर है जिसका एक एक साइड का लेंथ 0.1 है, तो 0.1 का देखो क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुमको पता है इस साइड है, नॉर्मल का डायरेक्शन आउटवर्ड इस साइड लेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो तुम्हारे पास देखो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, ये टर्म तुमको क्या दे रहा है, राइट वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स दे रहा है। ठीक है, और देखो तुम क्यूब के 6 सरफेसेस 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, और तुमको वही निकालना था नेट फ्लक्स, तो इसको ऐड करना है। ये सब तो 0 है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये कैलकुलेशन करना है, और इस कैलकुलेशन के लिए देखो दोनों में से देखो हम लोग 500 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 500 आ जाएगा, दोनों में से देखो 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, तो 0.1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.1 का क्यूब आ जाएगा, तो इंटू देखो क्या आ जाएगा 0.1 का क्यूब। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो क्या बचा रहेगा 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो क्या बचा रहेगा 1। ठीक है, और 2 - 1 देखो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको तुम करोगे तो 1 आ जाएगा, और 0.1 मतलब देखो 1/10, 1/10 का क्यूब आ रहा है, 1/10 का क्यूब देखो क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और फ्लक्स है, एसआई सिस्टम में सब कुछ चल रहा है, तो न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई देखो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो तुमको फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है, तो इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो हाफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर देखो क्या आएगा कूलम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, और जैसे मैं बताया था ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बी वाले पार्ट में देखो द चार्ज विद इन द क्यूब, गॉस थ्योरम से तुमको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू देखो क्या होता है फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, और तुमको देखो क्या करना है चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर चार्ज देखो निकालना है, क्यू निकालना है। ठीक है, और देखो क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो तुमको पता है वो हाफ आ गया। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुमको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, Q इज इक्वल टू 8.85 डिवाइडेड बाई 2 4.42 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12। सब कुछ एसआई सिस्टम में चल रहा है, तो मेरा आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा, कूलम्स में आएगा। तो देखो मेरा आंसर इतना आ गया, या तुम चाहो तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू 4.42। ठीक है, 4.42 10⁻⁻12 कूलम्स है, तो इसको पिको कूलम्स लिख सकते हो।
ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो तुमको देखो क्यूब के अंदर जो है नेट चार्ज निकालना था, क्यूब के अंदर जो नेट चार्ज है 4.42 पिको कूलम्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2013 में आया था, 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें तुमको दिया हुआ है कि देखो फिगर है, तुमको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है। ये सिलेंडर का जो लेंथ है, इस सिलेंडर का जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ तुमको दिया हुआ है कि ये देखो क्या है 0.5 मीटर्स है, 0.5 मीटर्स है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो बेस है इसका एरिया देखो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। Placed in 3-dimensional coordinate system as shown in the figure, the electric field in the region is given by E is equal to 20x I cap. जहाँ पे E देखो न्यूटन पर कूलम में है, मतलब SI सिस्टम में, x मीटर्स में SI सिस्टम में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या है, इस साइड है, ठीक है। आई कैप दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव x के तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, और वो देखो 20x देखो क्या दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ये तुमको दिया हुआ है। और तुमको देखो यहाँ पे क्या करना है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, ठीक है। और तुमको देखो इस सिलेंडर के थ्रू देखो फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इस सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू, ठीक है, वो देखो क्या होगा, तो इस सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो इस बेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा, ठीक है। तो ये बेस, और उसको 1 लिख रहा हूँ, ये तुम सोचो फर्स्ट वाला बेस है, इसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, प्लस देखो तुम्हारे पास सेकेंड वाला जो बेस है इसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाले बेस के थ्रू देखो क्या होगा, फ्लक्स रहेगा, प्लस देखो क्या होगा, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में तुमको देखो इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालना है। इस सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो देखो ऑब्वियसली सभी सरफेसेस के थ्रू जो फ्लक्स है उसको ऐड करते जाओगे, तो ये जो बेस है उसके थ्रू फ्लक्स, ये वाले बेस के थ्रू फ्लक्स, प्लस देखो ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया उसके थ्रू फ्लक्स, तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास इस सिलेंडर के थ्रू देखो जो टोटल फ्लक्स है वो आ जाएगा, जो तुमको फर्स्ट पार्ट में निकालना है, ठीक है। अब देखो हम लोग को बस यही करना है, और तुमको पता है कि फाई इज इक्वल टू देखो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो फाई इज इक्वल टू फर्स्ट वाला बेस के थ्रू फ्लक्स, ठीक है, फर्स्ट वाले बेस के थ्रू फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो क्या हो जाएगा, 20x आ जाएगा, ठीक है, 20x। x क्या होगा, ठीक है, तुमको देखो दिया हुआ है कि ये 0.5 मीटर है, ठीक है, और सिलेंडर का लेंथ 0.5 मीटर है, तो ये पूरा लेंथ देखो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर। मतलब देखो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखो 1 मीटर होगा, मतलब इस बेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के देखो क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर रहेगा। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसके लिए देखो एक्स के जगह देखो 1 पुट कर दोगे, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है। एरिया देखो इस बेस का एरिया, और वो तुमको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 100 के स्क्वायर से देखो डिवाइड कर दोगे, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इंटू देखो ये ए आ गया, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या है, इस साइड है, ठीक है। और देखो ये जो बेस है, इस बेस का नॉर्मल बेस साइड है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखो सेम है, तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, ये देखो तुम्हारे पास आ रहा है फर्स्ट वाला जो बेस है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू देखो फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड वाले बेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। सेकंड वाले बेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा ई के लिए फिर से देखो हम लोग क्या करेंगे, 20x लिखेंगे, ठीक है। और देखो ये जो फर्स्ट वाला बेस है, ठीक है, उसके लिए देखो तुम देख सकते हो ये जो पॉइंट है उसके लिए देखो तुम्हारे पास ये जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, और ये लेंथ देखो 0.5 मीटर है, मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखो क्या, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 मीटर है, मतलब इस बेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ पे 0.5 मीटर रहेगा, और 0.5 मतलब देखो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये देखो तुम्हारे पास ई आ गया, ई एरिया। एरिया के लिए फिर से देखो क्या होगा, इसका एरिया भी वही रहेगा 20, ठीक है। और तुमको पता है कि उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करोगे, 100 के स्क्वायर से देखो डिवाइड कर दोगे, ये एरिया आ गया कॉस थीटा, ठीक है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल इस साइड लोगे क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा या एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस साइड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, तो इनके बीच में एंगल देखो 180 हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 माइनस साइन -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा,
ठीक है। ये जो आ रहा है तुम्हारे पास, ये देखो क्या आ रहा है, सेकंड वाले बेस के थ्रू फ्लक्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, ठीक है। कर्व सरफेस को तुम सोच के देखो, हर पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। जैसे देखो ये कर्व सरफेस के ऊपर अगर छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो वहाँ पे देखो ई का डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन तुमको पता है नॉर्मल का डायरेक्शन आउटवर्ड लोगे ऐसे। तो देखो कर्व सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे देखो थीटा देखो 90 आएगा, और थीटा 90 आएगा तो कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाएगा, जिसके कारण फाई जीरो होगा। तो देखो तुम्हारे पास देखो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये जीरो को भूल जाओ, ठीक है। कुल मिला के इसको ऐड करोगे तो फाई आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो ये सिलेंडर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन तुमको करना है, ठीक है। और देखो इसमें देखो देख सकते हो 20 इंटू 1 इंटू 20, 20 इंटू 1 इंटू 20 मतलब 20 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, तो 20 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, देखो 100 का स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो क्या बचा है, माइनस, और ये हाफ बचा है, ठीक है। और 1 माइनस हाफ इजिकल टू देखो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो तुम्हारे पास देखो इसको सॉल्व करोगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। और 20 का स्क्वायर मतलब देखो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब देखो 100 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 100 और ये 100 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास 2/100, और 2/100 मतलब देखो क्या हो जाएगा, 0.02। और देखो फ्लक्स है, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, तो न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको देखो फर्स्ट पार्ट में नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकालना था, सिलेंडर के थ्रू जो नेट फ्लक्स रहेगा 0.02 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर देखो क्या आएगा, कूलम। सेकेंड वाला पार्ट देखो सिंपल सा है, वो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर तुमको निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस थ्योरम से आ रहा है, इससे क्यू इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास देखो इसके थ्रू जो फाई है वो तुम कैलकुलेट किए हो, 0.02 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू देखो 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 होता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्यू इज इक्वल टू 8.85 इंटू 2, 5 to the 10 0 1 16 17 1 16 17 और डेसिमल आ जाएगा इनटू, ठीक है। और देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 10 टू द पावर ऑफ 12, और ये 100 को एडजस्ट करोगे तो -14 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखो तुम चाहो तो q इज इक्वल टू 17.70 को 1.77 लिख सकते हो, एक 10 लिख लेगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -13, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है। तो मेरा आंसर देखो क्या आएगा, कूलम्स में आएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर 1.77 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 कूलम्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 में, 2 मार्क्स का था, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट्स अलोंग +x डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव x, ठीक है। It is also uniform with the same magnitude but acts in -x direction in the region of -x, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो तुमको बेसिकली मैं फिगर को अब बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे तुम्हारे पास देखो x एक्सिस है, ठीक है, और तुम सोचो ये x इजिकल टू 0 है, मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है। और तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका एक्सिस देखो x एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। और सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो तुमको ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ओरिजिन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो देखो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और इस पोर्शन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, और वो देखो कितना दिया हुआ है तुमको, 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ओरिजिन के इस तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और वो 200 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो E इज इक्वल टू -200 न्यूटन पर कूलम फॉर x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तुमको पता है कि ओरिजिन की इस साइड जो देखो रीजन रहेगा उसके लिए x इज स्मॉलर देन 0, मतलब x इज स्मॉलर देन 0 मतलब ओरिजिन के इस तरफ जो पोर्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो -200 आ रहा है, माइनस का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन देखो नेगेटिव x के तरफ है, बाकी मैग्नीट्यूड उसका देखो क्या होगा 200 न्यूटन पर कूलम रहेगा, लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि वो देखो क्या है इस तरफ है, इसलिए माइनस तुमको दिख रहा है, ठीक है। एक सिलेंडर है, इसका लेंथ देखो 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का जो लेंथ है वो देखो 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो देखो क्या दिया हुआ है तुमको 5 सेंटीमीटर है, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट तुमको ये दिया हुआ है कि
सिलेंडर का जो सेंटर है वो देखो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और सो दैट वन फेस इज दैट एक्स इज इक्वल टू +10 और दूसरा देखो एक्स इज इक्वल टू -10। ऑब्वियसली देखो सिलेंडर का सेंटर अगर ओरिजिन पे आ रहा है और सिलेंडर का लेंथ अगर 20 है तो ये लेंथ 10 रहेगा, ये लेंथ 10 रहेगा, मतलब देखो ये वाला जो फेस रहेगा, ये वाला जो फेस रहेगा उसके ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगा, और इस फेस के ऊपर कितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका देखो एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -10 देखो क्या आएगा सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास है, ठीक है। अब देखो द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन फिर से देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, थोड़ा सा माइनर देखो चेंज हो रहा है, बाकी लगभग वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो तुमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फिर से देखो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, ये सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले देखो राइट वाला जो बेस है, ठीक है, उसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, प्लस देखो क्या होगा लेफ्ट वाला जो बेस है उसके थ्रू फ्लक्स रहेगा, ठीक है, प्लस देखो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, उसके थ्रू देखो फ्लक्स रहेगा, ठीक है, और तीनों को देखो ऐड कर दोगे, ठीक है, ये राइट वाला बेस है उसके थ्रू फ्लक्स, लेफ्ट वाले बेस के थ्रू फ्लक्स, और जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स ऐड करोगे तो ये पूरे सिलेंडर के थ्रू देखो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग अब देखो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और तुमको पता है कि फाई इज इक्वल टू देखो क्या होता है, ई इंटू ए इंटू देखो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो तुम्हारे पास फाई इज इक्वल टू, ठीक है, और देखो राइट वाले बेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। राइट वाला बेस जो है वो देखो यहाँ पे जो ये जो सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये तुमको पता है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो देखो 200 न्यूटन पर कूलम्ब है, ठीक है, तो ई के जगह 200 आ जाएगा, तो बेसिकली देखो ये जो ई है उसके जगह देखो 200 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है, एरिया देखो ये बेस का एरिया हो जाएगा, और तुमको पता है ये सर्कुलर है, ठीक है, इसका रेडियस 5 है, तो देखो सर्कल का एरिया देखो क्या होता है पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर देखो 5 है लेकिन वो सेंटीमीटर में है तो बाई 100 कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ये ए आ गया, कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस साइड है, ठीक है, और तुमको पता है सरफेस का जो नॉर्मल है वो भी इस साइड रहेगा, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो तुम्हारे पास ये थीटा 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये देखो क्या आ रहा है राइट वाले बेस के थ्रू फ्लक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले बेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो क्या है 200 है, ठीक है, बस डायरेक्शन इस साइड हो गया। फिर से देखो तुम्हारे पास ई के जगह देखो ये जो ई है उसके जगह 200 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई देखो एरिया, फिर से देखो ये सर्कुलर एरिया देखो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ रहेगा, पाई इंटू 5/100 मल्टीप्लाइड बाई उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड है, ठीक है, और देखो सरफेस का जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड लेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 आ जाएगा, तो ये 1, तो ये बेसिकली देखो क्या आ रहा है लेफ्ट वाले बेस के थ्रू देखो क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा, ठीक है, तुम देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड रहेगा तुमको, क्योंकि पता है तुमको इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, नॉर्मल इस साइड रहेगा सरफेस का, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 रहेगा। यहाँ पे फ़र्क ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा लेकिन अभी भी नॉर्मल इस साइड रहेगा, तो अभी भी एंगल 90 रहेगा। तो बेसिकली तुम एक चीज़ समझ सकते हो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर देखो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 रहेगा, और 90 होने के कारण कॉस ऑफ 90 देखो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, मतलब बेसिकली देखो तुम्हारे पास देखो ये जो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बस अब तुमको ये कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो फाई इज इक्वल टू, ठीक है, और तुम देख सकते हो ये और ये सेम है, तो बेसिकली इसका देखो तुम डबल कर दो, ठीक है, तो 2 इंटू 200 400 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर देखो पाई आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 इंटू 100, ठीक है, और इसको तुम सॉल्व करोगे, ये 2 0 और ये 100 को उड़ा देते हैं, ठीक है, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो ये 100 को उड़ा देते हैं, तो बचा क्या है यहाँ पे पाई, ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हारे पास देखो यहाँ पे बचा रहेगा पाई, ठीक है, और ये आंसर रहेगा। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, तो यूनिट न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई देखो क्या आएगा मीटर स्क्वायर, और तुमको फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
सेकेंड पार्ट फिर से वही जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे वही चीज़ रिपीट करना है, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो तुमको पता है कि गॉस थ्योरम से देखो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इससे क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, या क्यू इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास ये सिलेंडर के थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो देखो पाई है, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन, ये फाई की जगह पाई आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है कूलम्स, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तुम अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी आंसर देखो पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कूलम्स। ये समझ में आ गया? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू इज, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा थ्योरी देखो मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में, 1 मार्क्स का था, ठीक है। ये बेसिकली देखो इसमें थ्योरी बस इतना ही है। तुम देखो ये पढ़ चुके हो कि अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर है और ये स्ट्रेट वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग यूनिफॉर्मली अगर चार्ज करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है और अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन देखो क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर होता है, जहाँ पे आर देखो क्या है, इस पॉइंट का इस वायर से जो डिस्टेंस है वो देखो क्या है, आर है। ये वाला डिस्टेंस देखो क्या है, आर है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो तुम पढ़ चुके हो, बेसिकली इसी के ऊपर देखो क्या है, बेस्ड है, ठीक है। ये अगर देखो वायर के ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, फॉर्मूला अभी भी यही यूज़ होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पहले इस साइड था अब देखो उल्टा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है, फर्क इतना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, और वो पॉइंट चार्ज देखो तुमको दिया हुआ है स्मॉल क्यू है, कितने डिस्टेंस दूर रख रहे हैं, आर, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू इज, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज़ देखो ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इतना आएगा, ठीक है। और तुमको पता है किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वहाँ पे अगर एक चार्ज को तुम रखते हो वो Q है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है F इज इक्वल टू देखो क्या होता है E इंटू क्यू, प्लस देखो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायरेक्शन पूछ नहीं रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं है, तो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो देखो ये जो चार्ज था यहाँ पे रखा हुआ है, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा F, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इस वायर के कारण देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E की जगह इसको पुट कर दूंगा, मतलब ये जो E है वो E की जगह देखो वो आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू जो चार्ज को रख रहे हैं Q, ठीक है, इंटू Q। और तुमको ये निकालना था, ये फोर्स रहेगा, ठीक है। इसके साथ देखो 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से देखो हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे।